देखें, अगर आपको यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर से इस एग्जाम्पल का सॉल्व करना है तो अब आप ना गेट के अंदर भी कंडीशंस पास कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ में तो आपने देख चुके हैं किस तरीके से पास हो रही होती है कंडीशंस। इसी तरह अगर आपको टर्नरी ऑपरेटर इसमें पास करना है तो मैंने एक कंडीशन बना दी, इफ़ लेट सपोज दिस डॉट नेम, यानी कि मेरे पास जो भी नेम आ रहा है सबसे पहले आपको उसको चेक करना है कि क्या वो नल है। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ तो चेक कर लिया, इसी तरह अगर यूजर पास कर रहा है आपको उसको अंदर भी जाके चेक करवाना है टर्नरी ऑपरेटर को। सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे आके आप डबल कोटेशन में अपना मैसेज दे देंगे। क्वेश्चन मार्क के बाद जो है वो इफ़ का ब्लॉक ओपन होगा। जैसे ये कंडीशन लगाई ना आपने ये वाली, तो अगर मेरे पास इफ़ दिस डॉट नेम डबल इक्वल्स टू क्या हो जाए, नल हो, तो फिर क्या काम हो। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखें, नल हो या फिर डबल कोटेशन हो, तो इधर भी हम ये वाला काम कर लेंगे कि नल हो या दिस डॉट नेम डबल इक्वल्स टू इस तरह से हो, कोटेशन हो, तो आपके पास एक सिंपल मैसेज शो हो जाए कहीं पे भी, लाइक नेम कैन नॉट बी नल, और नेम जो है आपके पास यहाँ पे नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक मैसेज शो कर दें कंसोल डॉट राइट में या इसके डायरेक्टली। तरफ काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल इफ़ की तरह काम करता है। टर्नरी ऑपरेटर जो है वो तब हुआ करते थे जब आपके पास इफ़ एल्स जो थे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर नहीं हुआ करते थे। फिर जब आपके पास इफ़ एल्स आ गए तो टर्नरी ऑपरेटर का काम जो है वो कम हो गया। टर्नरी ऑपरेटर और इफ़ एल्स में जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना सा है कि टर्नरी ऑपरेटर वन लाइन स्टेटमेंट में काम करता है, सारा काम जो है ना एक ही लाइन में हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड चाहिए होता है। ठीक है, तो लाइक कंसोल की लाइन अलग चाहिए, इसकी लाइन अलग चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप एक ही लाइन में एक ही बार टर्मिनेटर लगा के काम सारा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फ़ायदा है इसका। यहाँ पे आप लिख दें नो नेम या कोई भी मैसेज लिख दें अपनी मर्जी से। ठीक है, लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे लिख दिया नो नेम एंटर्ड। ठीक है, इस तरह से आपने एक मैसेज बना दिया। एल्स लगाना है तो आपने एल्स के लिए लगाना होता है पे दो डॉट कॉलन, इसे हम कहते हैं, और यहाँ पे आपने सिंपल पास कर दिया दिस डॉट नेम सिंपल टर्मिनेटर। ये आपके पास टर्नरी ऑपरेटर बन गया सिंपल। तो इस तरह से काम करना है तो इस तरह से कर लें, या फिर सिंपल आपने इफ एल से काम करना है इफ एल से कर लें। ठीक है, वो आपकी अपनी मर्जी है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब अगर इस एग्जाम्पल को दोबारा से रन करके आप चेक करें, स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आपको। ठीक है, तो अब आपके पास अभी नेम में असद आ रहा है लिखा हुआ। इन केस अगर मैं यहाँ पे नेम को अब ब्लैंक छोड़ दूँ या एम्प्टी छोड़ दूँ, ठीक है, इस तरह से छोड़ दिया मैंने एम्प्टी, नेम कैन नॉट बी नल, नो नेम एंटर्ड। ठीक है, और फिर ये आ गया। तो यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस आ रही थी ना, वो ब्लैंक स्पेस नहीं आएगी, वो डायरेक्टली जो है आपको बता देगा कि आपकी वैल्यूज पास नहीं होंगी। ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर से करना चाहते हैं दोनों एग्जाम्पल्स को, दोनों को आप टर्नरी ऑपरेटर से भी कर सकते हैं। अगर लगता है इफ एल ज़्यादा इजी है तो आप इफ एल से भी कर सकते हैं, इसके मार्क्स डिटेक्शन में नहीं आते। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आपको बोला ना जाए कि आप इस ऑपरेटर को यूज करें। ठीक है, अगर बोल दिया तो डेफिनेटली यू हैव टू यूज, बट अगर नहीं बोला जा रहा तो आप इसको छोड़ दें, इसको यूज ना करें। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, यहाँ पे आपको दोबारा बता देती हूँ हमसा टर्नरी ऑपरेटर का। सबसे पहले आपको टर्नरी ऑपरेटर में करना क्या होगा, अपनी जो भी कंडीशन आप पास कर रहे हैं ना, अगर आपके पास रिटर्न टाइप तो रिटर्न में लिख लें, या अगर आप कंसोल पे काम कर रहे हैं कंसोल डॉट राइट लाइन पे उसमें लिख लें, कहीं भी लिख सकते हैं। बस कंडीशन को आपको सोचना क्या है इसके अंदर कि जो भी आपने टर्नरी ऑपरेटर में लिखा है, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे लॉजिक और कंडीशन आएगी। कंडीशन देने के बाद जिस तरह से आप इफ़ के अंदर कंसोल में मैसेजेस प्रिंट करवाते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा, आपने क्वेश्चन मार्क के बाद प्रिंट करना है। ठीक है, कोई भी मैसेज जो इफ़ की कंडीशन ट्रू होने पे प्रिंट हो। एल्स के लिए यहाँ पे दो डॉट होते हैं। ठीक है, दो कॉलन जो होंगे वो इस बात को इंडिकेट करेंगे कि ये जो आपके पास कॉलन है ये आपका एल्स स्टेटमेंट है, ये मेरे पास यहाँ पे एल्स चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका इफ एल्स का काम वन लाइन स्टेटमेंट यानी कि टर्नरी ऑपरेटर से कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है हम साहब आपको?
यहाँ तक आप लोगों ने अब जितना भी काम किया है ना बेटा, ये सारा काम हमने लास्ट की जो क्लासेस ली थी इनकैप्सुलेशन की, वहां तक हम कर चुके थे। अब अगर इसी काम को हम अपने पास एक्सेसर्स के थ्रू करते हैं, देखें प्रॉपर्टीज के लिए कुछ चीजें हैं, ठीक है, उनको हमें पता होना जरूरी है पहले, क्योंकि इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आपके पास ना प्रॉपर्टीज जो हैं 3 टाइप की होंगी। सबसे पहले आपके पास हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी रीड टाइप की हो, रीड ओनली प्रॉपर्टी हो, ठीक है, पहली रीड प्रॉपर्टी हो। दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास राइट ओनली हो, ठीक है, ऐसे होता है ना, रीड ओनली प्रॉपर्टी से आपने अभी देखा था। इसी तरह राइट ओनली आपने एक प्रॉपर्टी को देखा था। इसी तरह एक और प्रॉपर्टी भी हो सकती है जिसको हम कहेंगे रीड, ठीक है। तो ये 3 टाइप की हम प्रॉपर्टीज यहाँ पे अपने पास बना सकते हैं। अभी डिपेंड करता है हमारी सिचुएशंस पे, हमारी कंडीशंस पे, क्या हम यहाँ पे कौन से टाइप की प्रॉपर्टी बना रहे हैं या कौन से टाइप की प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसमें कोई सवाल है तो पूछ लें। अब मेरा क्वेश्चन है, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं होगा तो पहले तो बताओ क्वेश्चन है इस प्रॉपर्टी के नाम में। इतने सारे लोग जो ऑनलाइन हैं, माइक ऑन करके अपनी बताएं। क्या चीज मिस? इसमें कोई क्वेश्चन है इन प्रॉपर्टी के नेम्स में? नो मिस। ठीक है। अब आप सबसे मेरा ये क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ एक या दो स्पेसिफिक स्टूडेंट से नहीं है, इसके अंदर रीड प्रॉपर्टी अगर लिखा हुआ है तो इसमें क्या, कौन सा आपने मेथड अभी बनाया था ना, एक कौन सा मेथड गेट बनाया वाला। था? गेट वाला। गेट वाला। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ना प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टीज के अंदर आपके पास 2 एक्सेसर्स होते हैं। क्या होते हैं आपके पास? एक्सरसाइज। एक्सेसर्स, ठीक है। एक्सेसर्स का मतलब क्या है कि आपको एक्सेस देना, ठीक है, एक्सेसर्स को हम कहते हैं यहाँ पे एक्सेस देना। 2 टाइप के एक्सेसर्स होंगे। पहला एक्सेसर आपके पास गेट का है, दूसरा एक्सेसर आपके पास सेट का है, गेट का। ठीक है। अगर हम रीड ओनली की बात करें सेट। तो कौन सा एक्सेसर आएगा? सेट का, ओके। और गेट का अगर आएगा। राइट की बात करेंगे तो, गेट का आएगा। अगर रीड राइट की गेट बात करेंगे तो दोनों आ सेट और जाएंगे, गेट। गेट और सेट दोनों आ गेट जाएंगे, सेट। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इस चीज को समझ के बस याद रखना है कि आपके पास यहाँ पे 2 टाइप के एक्सेसर्स हैं, और दोनों एक्सेसर्स में आपने उल्टा बोल दिया क्या? रीड ओनली सेट होता है, यस, रीड में गेट आएगा। क्या बोल दिया, वो गेट होता है और वो सेट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास गेट और सेट प्रॉपर्टी दोनों एक्सिस्ट कर रही होंगी। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछें यहाँ तक। एक और प्रॉपर्टी भी होती है आपके पास, उसको हम कहते हैं ऑटो इम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी। वो अलग प्रॉपर्टी है, उसको भी आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। वो ऑटो इम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ऑटो इम्प्लीमेंट के नाम से ही लग रहा होगा कि ऑटोमेटिकली ही कुछ काम हो रहा होगा इसके अंदर, ठीक है। तो अभी आपके पास पहले हम इन 3 प्रॉपर्टीज पे वर्क करेंगे, उसके बाद हम ऑटो इम्प्लीमेंट प्रॉपर्टीज को रीड आउट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले रीड ओनली अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, या राइट ओनली या रीड राइट की बात करें, तो सिर्फ इतना याद रखना है कि इनमें इन्हीं 2 एक्सेसर्स को आप यूज कर रहे होंगे, ठीक है। एक्सेसर्स जो हैं प्रॉपर्टीज के अंदर यूज होते हैं, और प्रॉपर्टीज क्यों यूज होती हैं? ताकि आप अपने पास जो इनकैप्सुलेशन के मैकेनिज्म को इतना बड़ा और लेंदी करके काम कर रहे हैं, उसको शॉर्ट करके काम कर सकें। क्लियर है? प्रॉपर्टीज क्यों यूज हो रही हैं, ये बात समझ में आई है? यस। ठीक है। देखें, रीड और राइट दोनों तब पता चलता है रुमैसा, जब आप अपने पास ना क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि यूजर अपनी वैल्यूज पास करेगा और वो चेक कर ले प्रिंट करके कि आपके पास वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है, नल है या नॉट नल है। तो जब यहाँ पे ना दोनों कंडीशन मेरे पास समझ में आ जाती है कि रीड और राइट भी, इट मीन्स कि अगर कोई भी यूजर या कोई भी मैं हार्ड कोडेड वैल्यू पास करूंगी तो ही चेक होगा, अदरवाइज वो चेक नहीं हो सकता। सो यहाँ पे चेक तभी होगा जब वैल्यू आएगी, तो जब वैल्यू आ रही तो रीड भी होगी। तो राइट और रीड दोनों कॉन्सेप्ट आ गए। रीड ओनली या राइट ओनली जब होगा तो स्पेसिफिकली लिखा हुआ होगा उस जगह पे कि आपने यहाँ पे रीड ओनली करनी है इस वेरिएबल को, या राइट ओनली करना है इस वेरिएबल को। वो आपको स्पेसिफिकली लिख के देंगे, फिर बताया जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल ऑटो इम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी अभी मैंने डिस्कस नहीं की है, मैंने कहा है ये भी एक टाइप है प्रॉपर्टीज की, इसको भी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जब टाइम आएगा तो फिर आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप ऑटो इम्प्लीमेंट को यूज करते हैं। अच्छा जी, अब आ जाए वापस अपनी स्क्रीन पे, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक्सेसर्स हैं। अब एक्सेसर्स यूज करने के लिए आपको प्रॉपर्टी बनानी आनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर्टी बनाने का तरीका क्या होता है, बहुत इजी है। पहले विजुअल स्टूडियो पे आते हैं, ठीक है। विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन विजिबल है। ये वाला जो काम मैंने किया था, ये हमने इनकैप्सुलेशन वाला, इसको अब मैं कमेंट कर रही हूँ यहाँ पे। यहाँ पे कमेंट करने के बाद अब आप यहाँ से अपना नया काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसको भी कमेंट करें। ये सारा काम प्रीवियस वाला था। मैं यहाँ पे आके एक और इसी क्लास के नीचे स्टूडेंट की क्लास बना के अपना काम करना स्टार्ट करूँगी, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रैकेट क्लोज था। सबसे पहले हमने एक क्लास बना ली स्टूडेंट की, ठीक है। अगेन मैं बना रही हूँ स्टूडेंट की क्लास, इसलिए बना रही हूँ ताकि कॉन्सेप्ट वही रहे, क्लास सेम रहे, ठीक है। क्लास बन गई मेरी स्टूडेंट की। नाउ इस क्लास के अंदर जिस तरह से हमने 3 प्राइवेट वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे, सेम एज इट इज मैं यहाँ पे भी अपने 3 प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर करूंगी, इसमें तो कोई मसला नहीं है। कोड चेंज इसके बाद से होना स्टार्ट होगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पे आके अपने पास एक प्रॉपर्टी बना लेंगे। देखिए, प्रॉपर्टी जब भी बनेगी तो प्रॉपर्टी का सिंटैक्स थोड़ा डिफरेंट होता है लिखने का। पहली बात तो ये, आपको जिस चीज के लिए प्रॉपर्टी बनानी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे आईडी के लिए एक प्रॉपर्टी बनानी है, ठीक है। तो आईडी के लिए जब प्रॉपर्टी बनेगी तो डेफिनेटली आईडी के हिसाब से बनेगी। आईडी के लिए उसकी जो भी चीजें हैं उस हिसाब से हम देखेंगे। इसी तरह नेम की प्रॉपर्टी अलग बनेगी, मार्क्स की प्रॉपर्टी अलग बनेगी। प्रॉपर्टी हमेशा उस टाइप की बनती है जिस टाइप का मेरे पास वेरिएबल होता है। इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो इंटीजर टाइप की प्रॉपर्टी, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप की प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल आईडी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखना है पब्लिक। और एक और चीज को याद रखिएगा, जब भी आप प्रॉपर्टी का नाम रखें तो कैपिटल लेटर में लिखिएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखा पब्लिक, इंटीजर टाइप बनाना था प्रॉपर्टी का, मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर लिख दिया आईडी, और यहाँ पे लगा दिए कर्ली ब्रेसेस। अगर ये मेथड होता तो इसके साथ राउंड ब्रैकेट्स आते हैं। ये प्रॉपर्टी है इसलिए इसके साथ कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ आपने क्या लिखना है, पब्लिक आईडी, और उसके साथ इस तरह से लिख देना है। प्रॉपर्टी के अंदर आने के बाद ये मुझे कहेगा कि आपके पास प्रॉपर्टीज में से एक एक्सेसर लाजमी यूज होना है, ठीक है। मस्ट हैव एटलीस्ट 1 एक्सेसर। तो अभी तक कोई एक्सेसर यहाँ पे यूज नहीं हुआ, इस वजह से यहाँ पे ये आपके पास एक एरर शो कर रहा होगा। तो इस एरर को रिजॉल्व करने का तरीका क्या है कि आपके पास 2 एक्सेसर्स हैं और मुझे दोनों यूज करना है। पहला आपके पास गेट का था, दूसरा आपके पास सेट का था। गेट आपके पास जब यूज होगा तो आपसे कहेगा कि रिटर्न आपने नहीं किया कुछ। इट मीन्स कि जो रिटर्न वाला काम आपके पास मेथड के अंदर करते थे, वो रिटर्न वाला काम हम यहाँ पे कर रहे होंगे, वो काम भी अभी कर लेंगे। सबसे पहले सेट के अंदर आने के बाद मैं वही वाला काम करूंगी इफ का। इफ अगर मेरे पास, अब यहाँ पे ना मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर रही, कोई पैरामीटर पास नहीं करी। सर हमने यहाँ पे आके सेट के अंदर एक पैरामीटर पास किया था ना आईडी को, फिर हम आईडी को चेक करते कि वो लेस देन 0 है या नहीं है। अब मेरे पास यहाँ पे आके मैं प्रॉपर्टीज में कोई वेरिएबल नहीं बनाऊंगी, कोई पैरामीटर नहीं बना सकती, क्योंकि ऑप्शन नहीं होता प्रॉपर्टी के अंदर कोई पैरामीटर बनाने का। यहाँ पे आके मैंने सिंपल लिखा इफ सेट इफ वैल्यू। वैल्यू एक कीवर्ड है जो कि बाय डिफॉल्ट C# के अंदर बना हुआ होता है, जो इस चीज को इंडिकेट करता है कि मेन से उठा के वैल्यू इस प्रॉपर्टी के अंदर पास करनी है। ये काम डायरेक्टली हो रहा होता है कि आपकी वैल्यू मेन से उठेगी और मेन से उठने के बाद वो यहाँ पे आके शो हो रही होगी, ठीक है। अगर मेरे पास वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है, वैल्यू एक कीवर्ड है, तो आपके पास कंसोल डॉट राइट लाइन में एक मैसेज हम वही वाला प्रिंट कर देंगे, वैल्यू कैन नॉट बी नल। अब यहाँ पे एडवांटेज क्या हो रहा है, मेरे पास एक पैरामीटर बच रहा है। पैरामीटर भी आप एक वेरिएबल ही है ना,
तो वो भी एक मेमोरी में स्पेस ले रहे होंगे, उसकी इनिशियलाइजेशन हो रही होगी। तो इन सब चीज़ों से भी हमारे पास जो है स्पेसेस थोड़ी कम हो जाएंगी। स्पेस के अलावा मेमोरी में जो एलोकेट हो रही है वो भी कम हो जाएगी। तो ये एक बेनिफिट है कि आप इसकी बिल्ट इन वैल्यू का जो कीवर्ड है उसके थ्रू यहाँ पे काम कर रहे होंगे हमेशा। ठीक है, यहाँ पे करने के बाद अगर आपके पास वैल्यू अगर नल हुई लेस देन 0 हुई तो मैसेज शो हो जाएगा वैल्यू कैन नॉट बी नल। ठीक है, अगर मेरे पास वैल्यू नल नहीं होती तो फिर क्या काम करेंगे हम? फिर आप सिंपल क्या करेंगे, नीचे आएंगे और वही वाला दिस डॉट id इक्वल टू वैल्यू कर देंगे। दैट्स इट। तो मैं यहीं पे आऊंगी इफ के ब्लॉक के बाहर और मैंने यहाँ पे लिखा दिस डॉट id इज इक्वल टू और यहाँ पे मैंने पास कर दिया अपना वैल्यू का कीवर्ड। सेम एज इट इज जब गेट के अंदर आएंगे तो आपने सिंपल क्या करना होगा, गेट में रिटर्न आईडी एंड दैट्स इट। ये मेरे पास एक कोड बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गया। अगर मैं आपके पास इस तरह से प्रॉपर्टीज बना के काम करना स्टार्ट कर दूं किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ आईडी के लिए काम किया था तो सिर्फ आईडी के लिए ही यहाँ पे चीज़ें मेरे पास हुई हैं। सेम एज इट इज नेम के लिए भी काम करेंगे और फिर इसके रीड ओनली के लिए भी काम करेंगे। मैंने सिर्फ अभी यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बनाई है, इन सब चीज़ों की अब मुझे नीड नहीं है, मैंने इन सब चीज़ों को हटा दिया यहाँ से। सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, ओबीजे डॉट आईडी आ रहा है, अब गेट आईडी सेट आईडी यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, सिंपल आईडी आ रहा है। मैंने यहाँ पे लिखा आईडी इज इक्वल टू 101 टर्मिनेटर और कंसोल डॉट राइट लाइन में मैं सिंपल अपनी आईडी को प्रिंट कर लूंगी जो भी मेरे पास यहाँ पे स्टोर हुई है एंड दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास काम जो है बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है, मेथड्स नहीं बन रहे, प्रॉपर्टी बनती जा रही हैं, प्रॉपर्टीज ज़्यादा एलोकेशन भी नहीं करेंगी और बहुत लाइट वेट होंगी तो आपके पास कोड भी जल्दी एग्जीक्यूट होगा। आईडी आप प्रिंट हो जाएगी आपकी जो भी आपने प्रिंट करवाई है। नेगेटिव आईडी पास करेंगे तो नेगेटिव के लिए भी आपने काम यहाँ पे किया हुआ है। इस कोड में कोई कंफ्यूजन है? यहाँ तक जितना भी काम किया इस पे कोई कंफ्यूजन है? अगर सिर्फ सेट करने का कहते तो फिर ये, और मतलब जैसे राइट अगर ओनली का कहते हैं और देखें रीड अगर ओनली का नहीं कहते, हाँ तो फिर क्या देखिए सिचुएशन होगी? अगर राइट ओनली का होता तो फिर ये वाला काम नहीं हो रहा होता। ठीक है, सिर्फ इतना काम हो रहा होता, दैट्स इट। अगर सिर्फ राइट ओनली बोला जाएगा तो सिर्फ इतना सा काम करेंगे आप। यहाँ पे ऊपर आप जाएंगे ना तो फिर आपको एक एक्सेप्शन थ्रो करवा देगा। ठीक है, वो इस एक्सेप्शन में क्या बात बोल रहा है वो पढ़ लीजिएगा। एक मिनट में इसको ऊपर लेके जाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये मुझे बोलने लगेगा कि आपके पास ना लैक ऑफ गेट एक्सेसर्स है। तो अगर मेरे पास सिर्फ राइट ओनली बोलता है तो फिर आपके पास इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यूज को पास करनी होगी कि अब यहाँ पे से वैल्यू रिटर्न ही नहीं आ रही। ठीक है, तो रिटर्न जब तक जाएगी नहीं तो वो कंसोल में प्रिंट करेगा नहीं। तो अगर इस टाइप का सिनेरियो होगा तो फिर मुझे कंस्ट्रक्टर के थ्रू अपने पास वैल्यूज को पास करना पड़ता है सेट के लिए। ठीक है, इसको इतना करें, इतना करने के बाद फिर मैं नेम के लिए भी करवाऊंगी, साथ साथ कर लें पहले इतनी एग्जाम्पल, उसके बाद हम नेम के लिए करेंगे। ठीक है, तो अगर अब आपने चलें अब ऑन हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट जो बना रहे हैं वो किसके लिए है, नेम के लिए। अब मुझे क्या करना था, हमेशा देखिए प्रॉपर्टीज जब बनती है तो इससे सबसे बड़ा एडवांटेज जो होता है कि आपके जो प्राइवेट फील्ड रहेंगे, प्राइवेट वेरिएबल होते हैं ना, वो किसी को पता नहीं चल सकते कि अब आपने प्राइवेट फील्ड्स में कौन से वेरिएबल पास किए हैं। क्योंकि आप देखें हर जगह वैल्यू से काम हो रहा है, सिर्फ एड में आके आपने इस वैल्यू को उठाकर अपने वेरिएबल में डाल दिया। तो यहाँ पे आपके पास कोड सिक्योरिटी, कोड हाइडिंग जो है वो ऑटोमेटिकली नजर आ रही होगी कि मेरा वेरिएबल जो है अब यहाँ से हाइड हो गया है। मैं एक अपना ऑल्टरनेटिव वैल्यू का कीवर्ड एक्सेस कर रही हूँ जिसके थ्रू मेरे पास सारा काम हो रहा होगा। इसी तरह यहाँ पे भी आप सेट बना लें। सेट में आने के बाद आप वैसे ही इफ की कंडीशन पास कर दें। ठीक है, इफ के अंदर आपने क्या करना है, मेरे पास अगर मेरी वैल्यू डबल इक्वल्स टू हो जाए नल के, या मेरी वैल्यू, ठीक है अब हम सिर्फ वैल्यू से बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं किसी वेरिएबल की बात ही नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे डबल इक्वल्स टू इस तरह से हो जाए तो फिर आपके पास इसी तरह से मैसेज शो हो जाए वैल्यूज कैन नॉट बी नल और एम्प्टी। ठीक है, वैल्यू कैन नॉट बी नल।
और यहाँ पे आईडी के लिए जो आप काम करें तो उसको नेगेटिव करें। ठीक है, तो ये तरह से आप अपने पास काम कर सकते हैं वैल्यूज के लिए। अच्छा, एल्स अगर आप लिखना चाहते हैं तो एल्स भी लगा सकते हैं, नहीं लगता, नीड नहीं है तो कोई मसला नहीं। इसको भी आपने क्या वही वाला काम करना है, दिस डॉट नेम डबल इज इक्वल टू वैल्यू की जो भी वैल्यू आएगी फिर वो पास कर दो। इसी तरह गेट एक्सेसर जबकि आप बात करेंगे तो गेट में आप सिंपल क्या करेंगे, अपने पास रिटर्न कर देंगे कोई भी सिंपल जो भी आपके पास वैल्यू आ रही है। लेट्स सपोज कि मुझे यहाँ पे रिटर्न में क्या पास करना होगा, अपना वेरिएबल नेम एंड दैट्स इट। ठीक है, तो ये मेरे पास नेम के लिए भी काम हो गया। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली प्रॉपर्टी की बात करती तो रीड ओनली प्रॉपर्टी के लिए जैसे हमने अभी देखा था यहाँ पे कि अगर मैं रीड ओनली बनाती तो सिंपल मैं क्या लिखती, पब्लिक इंटीजर, और पब्लिक इंटीजर के बाद आपके पास नेम आ गया, नेम के बाद मार्क्स का बनाना है। चलें, मार्क्स के लिए आपने बना ली एक प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी में सिर्फ और सिर्फ मैं क्या पास कर रही हूँ, अपना गेट वाला एक्सेसर। ठीक है, और इस गेट के एक्सेसर में आपने क्या पास करना है, रिटर्न मार्क्स एंड दैट्स इट। मार्क्स आप ऑटोमेटिकली ऊपर रिटर्न कर चुके हैं तो इसलिए आपने सिर्फ रिटर्न मार्क्स कर दिया, वैल्यू पास हो चुकी है मार्क्स की। नाउ यू जस्ट नीड टू पास योर वैल्यूज हियर एंड प्रिंट। ठीक है, आईडी आ गई थी मेरे पास यहाँ पे, ओबीजे डॉट नेम की प्रॉपर्टी कॉल कर ली और नेम में मैंने यहाँ पे डाला हुआ है असद, असद भी प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह अंदर अगर आप ब्लैंक छोड़ेंगे तो फिर ब्लैंक आपके पास जो है वैल्यूज कोई भी नहीं आ रही होंगी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आके अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ओबीजे डॉट मार्क्स। ठीक है, मार्क्स सिर्फ इस तरह से लिख लेंगे। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे मार्क्स जो हैं वो कुछ भी डायरेक्टली वैल्यू तो पास हो चुकी है तो मैं इसको इस तरह से कॉल नहीं कर सकती। इसको कॉल करने का तरीका क्या होगा, आप कंसोल डॉट राइट लाइन में आए और इस तरह से लिखें, एरर खत्म हो जाएगा। तो प्रॉपर्टीज हमेशा कहीं ना कहीं वेरिएबल के अंदर या फिर किसी जगह होल्ड होके प्रिंट हो रही होती है, डायरेक्टली आप इनको कॉल करके छोड़ नहीं सकते। लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया मार्क्स आर, इसी तरह आप यहाँ पे लिख सकते हैं आईडी इज, और इसी के बीच में अगर आप चाहें तो एक और कंसोल लगा दें, आप चाहें तो यही कंसोल भी कर सकते हैं कॉन्केटिनेट करके। नेम इज, और यहाँ पे आके सिंपल आपने ये वाला जो ओबीजे डॉट नेम है इसको एज इट इज यहाँ पे कॉल कर देना, दैट्स इट। दोनों के लिए काम करेंगे। अब आप रन कर लें। ठीक है, आईडी भी आ गई, नेम भी आ गया, और ये काम सेम हुआ जो आप पहले भी कर रहे थे, उससे भी यही काम हो रहा था और इससे भी यही काम हो रहा था। बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन दैम इज कि आपके पास यहाँ पे जो वेरिएबल थे प्राइवेटली डिक्लेयर्ड वो सिक्योर हो गए। यहाँ पे मल्टीपल मेथड्स बनाना नहीं पड़ रहा मुझे, उससे मेरी बचत हो रही है। और साथ में आपके पास जो वेरिएबल पैरामीटर्स में आप पास करे थे उनसे भी यहाँ पे हमारे पास जो है काम कम हो रहा है। ठीक है, तो ये एक पूरी इसकी एग्जाम्पल है, इसको अपने पास कर लीजिए। यहाँ तक करने के बाद आप अपने पास अभी 42 हो रहे हैं ना, आप ब्रेक लीजिए 15 मिनट्स का एंड देन फिर दोबारा 2 o'clock पे आ जाइएगा।